Good morning to everyone, and today welcome to lecture number 15 of सेट लेवल। आज हम सीखने वाले हैं सेट का लेक्चर नंबर 15। इसके लिए आपको पेज नंबर 90 ओपन करना है और यहाँ पे आप देखेंगे कॉन्वर्सेशन आया है। कॉन्वर्सेशन जो कि हमारी बुक का मकसद है बातचीत सिखाना। CONVERSATION कॉन्वर्सेशन का मतलब होता है बातचीत। इसको अमेरिकन इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्वर्सेशन और ब्रिटिश इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्वर्सेशन। तो दोनों तरह के एक्सेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो कि आगे वॉइस एंड एक्सेंट ट्रेनिंग में आपको बताया जाएगा। यहाँ पे आप देखिए कॉन्वर्सेशन आया है इन अ बैंक। बैंक में जाते हैं तो किस तरह के मीनिंग्स वोकेबलरी काम आती हैं वो यहाँ पे आपको इस पेज में सीखने को मिलेगी। ये पूरा कॉन्वर्सेशन होम लोन के रिगार्डिंग है। एक कस्टमर होता है और वो बैंक में होम लोन के लिए जाता है, तो किस तरह से बातचीत होती है, क्या क्या सेंटेंस उसमें यूज़ हो सकते हैं, और इसमें मोस्टली आपको हैज़ और हैव का यूज़ बताया जाएगा। यानी कि इसके पहले की जो हमारी क्लासेस थी, आप देखिए यहाँ पे पेज नंबर 88 पे जो हमने क्लास ली थी, हैज़, हैव, हैड और विल हैव। कोई भी चीज़ है, व्यक्ति पास है, वस्तु पास है, थी या होगी, इस अर्थ में। तो हमारा ये आज का जो लेक्चर आया है वो इसी से रिलेटेड है कि हैज़ और हैव के अनेक प्रयोग सीखते हैं वो इस कॉन्वर्सेशन में। जहाँ पर भी हैज़ हैव है वहाँ पे अंडरलाइन कर रखा है, देख सकते हैं आप। तो कहाँ पे हैज़ और हैव ज़्यादातर यूज़ हुआ है तो आप देखिए। तो बैंक की कॉन्वर्सेशन हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो कस्टमर होता है, कस्टमर का मतलब होता है जो ग्राहक वो, और एक बैंक एम्प्लॉय, दो के बीच का कॉन्वर्सेशन है। सबसे पहले तो कस्टमर कहता है एक्सक्यूज़ मी, मे आई हैव अ वर्ड विद द मैनेजर ऑफ दिस बैंक। एक्सक्यूज़ मी, मे आई हैव अ वर्ड विद द मैनेजर ऑफ दिस बैंक। यानी कि इसमें कहा गया है, पहले तो आप ये देखिए एक्सक्यूज़ मी यूज़ क्यों किया। एक्सक्यूज़ मी उस सिचुएशन में यूज़ किया जाता है, किसी का ध्यान आकर्षित करना हो। वो अपना काम कर रहा था बैंक एम्प्लॉय, तो आपने पहले उनको अपनी तरफ आकर्षित करके और फिर बोला एक्सक्यूज़ मी, मे आई हैव अ वर्ड विद द मैनेजर ऑफ दिस बैंक। क्या मैं मैनेजर ऑफ दिस बैंक मतलब इस बैंक के मैनेजर से, मे आई हैव अ वर्ड, मैं कुछ शब्द बात कर सकता है तो थोड़ी देर बात कर सकता हूँ। मैं हैव अ वर्ड विद द मैनेजर ऑफ दिस बैंक। क्या मैं इस बैंक के मैनेजर से कुछ बात कर सकता हूँ। तो फिर बैंक एम्प्लॉय कहते हैं, जो बैंक एम्प्लॉय होते हैं, बैंक के कर्मचारी जो होता है, वो कहता है प्लीज़ गो टू दैट केबिन। प्लीज़ गो टू दैट केबिन, कृपया आप उस केबिन में जाइए। वो इशारा करके बोलते हैं, सामने कोई केबिन होगा, दैट केबिन। प्लीज़ गो टू दैट केबिन, आप उस केबिन में चले जाइए। ही इज़ देयर, केबिन जानते हैं, छोटा सा रूम टाइप होता है केबिन। ही इज़ देयर, वो वहाँ पर है। ही कौन? बैंक मैनेजर। तो यहाँ ही किसके लिए आया है? बैंक मैनेजर के लिए। तो आप एक काम कीजिए, आप पूरी स्टोरी दिमाग में फिट करते जाइएगा। जो जो सेंटेंस है वो हम कहाँ पे कैसे यूज़ करने हैं वो आपको देखने हैं। तो प्लीज़ गो टू दैट कैबिन, ही इज़ देयर, आप उस केबिन में चले जाइए, वो वहाँ पर है। तो फिर कस्टमर बोलता है थैंक्स। अब ये थैंक्स किसको बोला? इस बैंक एम्प्लॉय को इसने वापस थैंक्स बोला। अब वो वहाँ पहुँच जाता है। एट किसी भी लोकेशन के लिए यूज़ होता है। एट कैबिन डोर, कहाँ पे है वो? अब कैबिन डोर पे पहुँच गया, और वहाँ कैबिन डोर पे पहुँचते ही वो बोलता है मैं आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ श्रीमान जी?
सर मैं अंदर आ सकता हूँ क्या? किसको बोल रहा है वो? बैंक मैनेजर को बोल रहा है। तो फिर बैंक मैनेजर क्या कहता है? श्योर, बिल्कुल, प्लीज़ हैव अ सीट। अब देखो यहाँ वापस हैव का यूज़ किया, बैठिए, प्लीज़ हैव अ सीट, यानी कि बैठिए। फिर कस्टमर बोलता है आई वॉन्ट टू अप्लाई फॉर अ लोन इन योर बैंक। मैं आपकी बैंक में लोन के लिए आवेदन करना चाहता हूँ। तो कस्टमर ने क्या कहा? आई वॉन्ट टू अप्लाई। अब अप्लाई का मतलब क्या होता है? आवेदन करना। फॉर लोन इन योर बैंक, आपकी बैंक में ऋण के लिए यानी कि लोन के लिए आवेदन करना चाहता हूँ। वॉन्ट यानी चाहना, तो चाहता हूँ। तो फिर मैनेजर उससे क्या पूछता है? डू यू हैव एन अकाउंट हियर? क्या आपका इस बैंक में खाता है? तो क्या पूछा? डू यू हैव एन अकाउंट हियर। इसका मतलब है क्या आप इस बैंक में खाता रखते हो, ये सेंस हो रहा है। तो देखो हैव का यूज़ कहाँ कहाँ हो रहा है? बहुत सी जगह हो रहा है। यहाँ हुआ, फिर यहाँ पे हुआ, यहाँ पे हुआ, बहुत सारी जगह हैव का यूज़ कहाँ कहाँ अलग अलग परिस्थिति में यूज़ हो रहा है। डू यू हैव एन अकाउंट हियर? क्या आपका इस बैंक में खाता है? तो कस्टमर कह रहा है येस आई हैव अ सेविंग अकाउंट एंड सम फिक्स डिपॉजिट विद योर बैंक। हाँ, मेरा एक तो क्या है, सेविंग अकाउंट है और सम फिक्स्ड डिपॉजिट विद योर बैंक। कुछ मैंने आपकी बैंक में फिक्स डिपॉजिट क्या हो गया? एफडी करवा देना 5 ईयर्स के लिए, 7 ईयर्स के लिए, तो वो एफडी होती है। ओके, तो इसने कहा है कि आई हैव अ सेविंग अकाउंट एंड सम फिक्स्ड डिपॉजिट विद योर बैंक। मेरा आपकी बैंक में एक तो सेविंग अकाउंट खुलवा रखा है मैंने और एक फ़िक्स डिपॉजिट भी है। तो फिर मैनेजर कह रहा है हाउ मच अमाउंट इज़ देयर एज बैलेंस इन योर अकाउंट। तो मैनेजर ने कहा था कि आपके अकाउंट में कितना बैलेंस है। तो हाउ मच अमाउंट इज़ देयर एज बैलेंस इन योर अकाउंट। अब यह देयर जहाँ पे सब्जेक्ट नहीं होता है वहाँ पे हम देयर लगाते हैं, सब्जेक्ट नहीं होता तो हेल्पर भी नहीं आती, इसलिए देयर लगाना पड़ा। तो इस मैनेजर ने पूछा है हाउ मच अमाउंट इज़ देयर एज बैलेंस इन योर अकाउंट, यानी कि आपकी अकाउंट में कितना बैलेंस यानी कितना शेयर्स है, कितना अमाउंट है। तो फिर कस्टमर कहता है आई हैव ₹20,000 इन सेविंग अकाउंट एंड ₹1 लाख एज एफडी। जी 20,000 तो मेरे बचत खाते में पड़े हुए हैं, 20,000 इन सेविंग अकाउंट एंड 1 लाख एज एफडी, और 1 लाख की मैंने क्या करवा रखी है? आपकी बैंक के साथ एफडी करवा रखी है। ओके, यानी 5 से 7 साल के लिए वो पैसा रख रखा हुआ मैंने, 1 लाख रुपीज़। ओके, तो फिर मैनेजर कहता है ओके व्हाट अदर असेट्स। अब असेट्स का मतलब होता है संपत्तियाँ। कोई भी हमारी संपत्ति होती है, जैसे मकान हुआ, घर आप देखिए, ज़मीन हुई, कार हुई, ट्रैक्टर हुआ, ट्रक हुआ, ये सब हमारी असेट्स हैं। कुछ मूवेबल हैं, कुछ इमूवेबल है। मूवेबल यानी कि जो चल सकती है, जैसे कार है आपकी, और भी ट्रैक्टर हो गया, ट्रक हो गया, बस हो गया, ये मूवेबल प्रॉपर्टी है। बाइक हो गई। इमूवेबल यानी कि जो चल नहीं सकती है, जैसे अचल संपत्ति जो चल नहीं सकती, जैसे मकान हुआ, ज़मीन हुई, ये सब इमूवेबल प्रॉपर्टी में आता है। तो फिर मैनेजर कह रहा है कि ओके व्हाट अदर असेट्स यू हैव, आपकी और क्या क्या संपत्तियां हैं, यानी पूरी छानबीन तो करेंगे जब लोन देंगे तो फिर कस्टमर कह रहा है माई वाइफ इज़ ऑल्सो एन अर्निंग मेंबर इन आवर फैमिली। ये मेरी पत्नी है जो है वो भी घर में कमाती है, यानी कि वो भी जॉब करती है। अर्निंग मेंबर देखिए यहाँ पे यूज़ हुआ है माई वाइफ इज़ ऑल्सो एन अर्निंग मेंबर इन आवर फैमिली, यानी कि हमारे परिवार में मेरी जो पत्नी है वो भी कमाती है। शी हैज़ ए कार ऑल्सो, उसके पास एक कार भी है। ओके, तो हैज़ है और हैव का कितना यूज़ हो रहा है? शी है तो हैज़ आया, शी हैज़ अ कार ऑल्सो, उसके पास एक कार भी है। तो फिर मैनेजर कह रहा है आई मीन, मेरा मतलब है। अब आई मीन का मतलब मेरा मतलब है। हाउ मच, अब देखो बैंक मैनेजर ने क्या कहा, हाउ मच इमूवेबल प्रॉपर्टी डज योर फैमिली हैव। आपकी
परिवार में अचल संपत्ति कितनी है। तो अब देखो एक नया वर्ड यहाँ पे आपको सीखने को मिलेगा। एक मूव का मतलब क्या होता है, चलना, मूवेबल मतलब चलने योग्य, एक होता है इमूवेबल जो चल नहीं सकती है, प्रॉपर्टी मतलब संपत्ति, एसेट्स जो कहलाती हैं। तो अब इसने यहाँ पे जिक्र किया कि उसकी वाइफ भी अर्निंग मेंबर है फैमिली के अंदर और उसके पास एक कार है। अब ये जो कार है ये चल संपत्ति यानी चल सकती है, एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है। तो ये जो आएगी, ये कार जो है ये आपकी हो गई मूवेबल प्रॉपर्टी। कौन सी हो गई, मूवेबल प्रॉपर्टी। तो फिर ज़्यादातर लोन जो दिया जाता है इमूवेबल प्रॉपर्टी पे दिया जाता है। तो मैनेजर कह रहा है आई मीन हाउ मच इमूवेबल प्रॉपर्टी डज योर फैमिली हैव। आपके परिवार में अचल संपत्ति कितनी है। अचल संपत्ति यानी जो चल नहीं सकती, जैसे मकान हो गया है या फिर ज़मीन हो गई है, एग्रीकल्चर लैंड हुई है, ये सारी जो है इमूवेबल प्रॉपर्टी में आती हैं। तो फिर कस्टमर कह रहा है माई सन हैज़ 2 acres ऑफ एग्रीकल्चर लैंड। एग्रीकल्चरल मतलब जहाँ पे खेती बाड़ी की जाती है वो ज़मीन। तो एग्रीकल्चरल मतलब क्या हो गया, जिस पे हम क्या कर सकते हैं, खेती बाड़ी कर सकते हैं। तो ये कह रहा है कि 2 एकड़ जो ज़मीन है वो एग्रीकल्चरल लैंड है, यानी कि कृषि भूमि है। लैंड मतलब भूमि। एंड माई मदर ऑल्सो हैज़ अ प्लॉट इन रेजिडेंशियल एरिया। रेजिडेंशियल एरिया जहाँ पे लोग वाकई रहते हैं, जो कन्वर्टेड हैं, वो इस एरिया में इसकी मम्मी के पास एक प्लॉट भी है। तो देखो मैनेजर ने क्या पूछा था कि व्हाट अदर्स असेट्स यू हैव। एक तो उसके पास 20,000 रुपये सेविंग अकाउंट में थे, 1 लाख रुपए एफडी में थे उसी के बैंक में। फिर मैनेजर ने पूछा है कि आपके पास दूसरी और कौन सी संपत्तियां हैं। तो वो कहता है कि मेरी वाइफ जो है वो भी अर्निंग मेंबर है और उसके पास एक कार भी है। लेकिन मैनेजर ने ये पूछा है कि मैं इमूवेबल प्रॉपर्टी कितनी है आपकी। तो वो कस्टमर कहता है कि उसके लड़के के पास 2 एकड़ कृषि भूमि है और उसकी मम्मी के पास एक प्लॉट भी है जो कहाँ है, रेजिडेंशियल एरिया में। देखो कितना हैज़ और हैव का यहाँ पे यूज़ हुआ है। कोई भी चीज़ अधिकार में है, जैसे यहाँ पे कहा है माई सन हैज़ 2 acres, सन के पास है, माई मदर हैज़, इस तरह से। अब मैनेजर क्या कहता है, आई होप, मुझे उम्मीद है, यू हैव ऑल द डॉक्यूमेंट्स रेडी विथ यू। आशा करता हूँ कि सारे डॉक्यूमेंट्स आपके तैयार हों लोन लेने के लिए। आई होप यू हैव ऑल द डॉक्यूमेंट्स रेडी विथ यू। मैं उम्मीद करता हूँ कि सारे डॉक्यूमेंट जो दस्तावेज जो हैं, डॉक्यूमेंट मतलब क्या हो गया, दस्तावेज, जो भी लोन लेने के लिए आवश्यक कागज़ चाहिए होते हैं, जैसे ITR हुआ या फिर आपका सर्च रिपोर्ट हुई या फिर और भी देखो बहुत सारे 3 इयर्स का इनकम टैक्स रिटर्न चाहिए होता है। अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट है तो उसका सैलरी स्लिप चाहिए होती है। तो इस तरह के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे बताया हुआ है। तो ये कहता है कि आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि यू हैव ऑल डॉक्यूमेंट्स रेडी विथ यू। आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी होंगे, इस तरह से उसने बोला है। तो फिर कस्टमर कह रहा है यस सर, हाँ सर, आई मे शो देम, मैं उन्हें, देम किसके लिए, डॉक्यूमेंट के लिए यूज़ हुआ है। आई मे शो देम मतलब मैं उन डॉक्यूमेंट को उन्हें बता सकता है कि नहीं, डॉक्यूमेंट को। आई मे शो देम इफ़ योर ऑफिसर हैज़ टाइम टू लुक एट एंड चेक। अगर आपके किसी भी अधिकारी के पास अगर टाइम हो तो मैं चेक करवा सकता हूँ और बता सकता हूँ, ठीक है। तो फिर मैनेजर टू शर्मा, यानी कि मैनेजर उन्हीं के ऑफिस में शर्मा जी नाम के बैंक एम्प्लॉय होते हैं, उनको वहीं से उनके कैबिन में बैठ के और फ़ोन पे बोलते हैं, मिस्टर शर्मा प्लीज़ हेल्प दिस जेंटलमैन इन कंप्लीटिंग द फॉर्म्स। शर्मा जी, इन सज्जन की जो है फॉर्म को कंप्लीट करने में मदद कीजिए। ही हैज़ टू अप्लाई फॉर अ होम लोन, इन्हें होम लोन के लिए अप्लाई करना है। तो उन्होंने कहा कि शर्मा जी एक काम कीजिए, आप इनकी
डॉक्यूमेंट्स यानी कि रेडी करने में मदद कीजिए। इन्हें होम लोन के लिए आवेदन करना है, हैज़ टू अप्लाई। ओके, अब पहले तो क्या होता है कि बैंक में अकाउंट खुलवाया जाता है, तो एक लाइन यहाँ आई है, इस लाइन को मैं समझा देता हूँ। हियर इज़ द फॉर्म। अच्छा, शर्मा जी कह रहे हैं प्लीज़ कम हियर, इधर आइए। मे आई नो योर नेम, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ। लेकिन इसके पहले एक लाइन आई है, पहले इसका मतलब समझिए। ये हर जगह काम आती है। कभी भी हम बैंक में अकाउंट भी खुलवाने जाते हैं तो बैंक वाले कहते हैं कि आप ऐसे व्यक्ति के साइन करवा के लाइए इस पर कि जिसका ऑलरेडी इस बैंक में खाता हो। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड ये लाइन आई है, हियर इज़ द फॉर्म। ये रहा फॉर्म आपका, प्लीज़ फिल इट अप, इसको भर लीजिए। प्लीज़ फिल इट अप, इसको भर लीजिए। एंड गेट इट इंट्रोड्यूस्ड बाय अ पर्सन हु ऑलरेडी हैज़ एन अकाउंट विद दिस बैंक। और ऐसे व्यक्ति के साइन करवा लीजिए और जिसका पहले से इस बैंक में खाता हो। तो ये बहुत ही अच्छी लाइन है। हियर इज़ द फॉर्म, प्लीज़ फिल इट अप एंड गेट इट इंट्रोड्यूस्ड बाय अ पर्सन हु ऑलरेडी हैज़ एन अकाउंट विद दिस बैंक। इस बैंक में पहले से जिसका खाता हो उस व्यक्ति के साइन करवा लीजिए। ये इसका वैसे होम लोन ये नहीं, एक जनरली लाइन थी जो आपको अंडरलाइन वाली पूरी समझाई। अब उसी बात को आगे बढ़ाते हैं। तो मैनेजर ने शर्मा जी से क्या कहा था? शर्मा जी से कहा था, मिस्टर शर्मा प्लीज़ हेल्प दिस जेंटलमैन इन कंप्लीटिंग द फॉर्म। इन सज्जन की आप मदद कीजिए, इन्हें होम लोन के लिए अप्लाई करना है। अब आप देखिए, अभी तक जो बातचीत हुई, सबसे पहले मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले कस्टमर बैंक के अंदर आता है और आप स्टार्टिंग से देखिए, आपकी बुक में देखते जाइए। यहाँ पे जो बातचीत हुई इसको मैं दोहरा देता हूँ। सबसे पहले जो कस्टमर होता है वो बैंक के अंदर आता है और वो किसी भी बैंक कर्मचारी को बोलता है कि क्या मैं मैनेजर साहब से बात कर सकता हूँ। तो बैंक के कर्मचारी बोलते हैं आप उस केबिन में जाइए, वो वहाँ पे हैं। फिर वो उनको थैंक्स बोलते, केबिन पे जाके और परमिशन लेके अंदर चले जाते हैं, मैं कम इन सर। तो फिर मैनेजर बोलता है श्योर प्लीज़ हैव अ सीट, हाँ बैठिए। तो फिर कस्टमर ने क्या कहा था कि मुझे आपकी बैंक में लोन के लिए अप्लाई करना है। तो बैंक मैनेजर ने पूछा था कि आपका इस बैंक में खाता है। तो फिर कस्टमर ने कहा था कि एक सेविंग अकाउंट है और कुछ फिक्स डिपॉजिट यानी एफडी भी आपकी बैंक में मैंने करवा रखी है। तो फिर मैनेजर कहता है कि आपके बैलेंस कितना है अकाउंट में। तो उसने कहा था कि 20,000 रुपये तो सेविंग अकाउंट में डाल रखे हैं मैंने और 1 लाख की मैंने एफडी करवा रखी है आपकी बैंक में। तो मैनेजर ने कहा कि और कोई आपकी संपत्तियां हैं, एसेट्स हैं? एसेट्स मतलब संपत्तियां। तो फिर उसने कहा था कि हमारे घर में मेरी पत्नी भी कमाती है और उसके पास कार भी है। तो मैनेजर ने कहा कि मेरा मतलब है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी, अचल संपत्ति कितनी जो चल नहीं सकती है। फिर उसने कहा था कार, उसकी पत्नी के पास कार है तो कार तो मूवेबल प्रॉपर्टी। तो फिर मैनेजर ने क्या कहा, इमूवेबल प्रॉपर्टी कितनी है। तो फिर उसने कहा था कि मैं लड़के के पास 2 एकड़ है, सॉरी नॉट बीघा नहीं है, 2 एकड़ कृषि भूमि है और इसकी मम्मी जो है इसके पास एक प्लॉट भी है रेजिडेंशियल एरिया के अंदर। तो फिर मैनेजर कहते हैं कि उम्मीद करता हूँ सारे डॉक्यूमेंट आपके साथ तैयार होंगे। तो फिर कस्टमर कहता है हाँ सर, मैं उन्हें दिखा सकता हूँ, अगर आपके किसी ऑफिसर के पास टाइम हो तो देख भी सकते हैं और चेक भी कर सकते हैं। तो फिर मैनेजर साहब शर्मा जी को कहते हैं कि शर्मा जी इन सज्जन की मदद कीजिए फॉर्म कंप्लीट करने में, इन्हें होम लोन के लिए अप्लाई करना है। अब शर्मा जी कहते हैं कि इधर आइए, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ। तो शर्मा जी ने क्या कहा, प्लीज़ कम हियर, इधर आइए। मे आई नो योर नेम, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ। तो फिर कस्टमर कह रहा है येस माई नेम इज़ हितेश वर्मा, आई एम वर्किंग विद अ वेरी बिग ट्रांसपोर्ट कंपनी, इट हैज़ 20 लग्जरी बसेज, 34 अदर व्हीकल्स एंड 12 लोडिंग ट्रक्स टू। अब देखिए उससे पूछा क्या, उससे ये पूछा कि आपका नाम बताइए। तो उसने कहा मेरा नाम हितेश वर्मा है, मैं बहुत बड़ी ट्रांसपोर्ट कंपनी में काम करता हूँ
कर रहा हूँ, आई एम वर्किंग, मतलब मैं बहुत बड़ी ट्रांसपोर्ट कंपनी में काम कर रहा हूँ, इसमें 20 लग्जरी बसेस है, 34 दूसरे व्हीकल्स है और 12 लोडिंग ट्रक्स भी हैं। तो अब देखो, लोन उसको लेना है कि उसकी कंपनी को लेना है? उसको लेना है। उससे क्या पूछा? नाम पूछा है, लेकिन ज़बरदस्ती यूं ही बता रहा है। कुछ होते ना, पूछते कुछ और बताते कुछ और। तो आप ये ध्यान रखिए कि आप जहाँ काम करते उनकी प्रॉपर्टी से कोई मतलब नहीं बैंक को। आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी के बारे में पूछिए। लोन तो आपको दे रहे हैं, उनको थोड़ी ना दे रहे हैं। तो देखो, फिर शर्मा जी ने कहा, क्या कहा? मिस्टर वर्मा, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन वॉट योर कंपनी हैज़। हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है कि आपकी कंपनी के पास क्या है। वी वॉन्ट टू नो योर पर्सनल प्रॉपर्टी। हमें तो आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी से काम, लोन तो हम आपको दे रहे हैं, आपकी कंपनी को थोड़ी ना दे रहे हैं। आप जहाँ काम करते हो उस कंपनी को हम थोड़ी ना लोगे। उसके बाद 34 दूसरे व्हीकल है या 12 लोडिंग ट्रक्स है, वेरी बिग ट्रांसपोर्ट कंपनी, उससे हमें कोई लेना देना नहीं। हमें आपकी प्रॉपर्टी से काम है, क्योंकि हम लोन तो आपको दे रहे हैं। ठीक है? तो फिर कस्टमर कहता है, आई हैव नो ऑब्जेक्शन, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। प्लीज़ मेक इट फास्ट, थोड़ा जल्दी कर लीजिए, थोड़ा जल्दी कर लीजिए, प्लीज़ मेक इट फास्ट। वी हैव अ फैमिली फंक्शन टुडे, आज हमारे घर पे कुछ फैमिली फंक्शन भी है, तो थोड़ा आप जल्दी कर लीजिए। तो शर्मा जी कह रहे, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उनसे एक चीज़ पूछते हैं कि डू यू हैव अ प्रॉब्लम कमिंग टुमारो, क्या कल आने में कोई दिक्कत आपको? देखो, शर्मा जी उनसे पूछते हैं, डू यू हैव अ प्रॉब्लम कमिंग टुमारो, आपको कल आने में कोई परेशानी तो नहीं है? बॉस हैज़ अ मीटिंग राइट नाउ, हमारे जो मैनेजर साहब हैं अभी मीटिंग ले रहे हैं। तो फिर कस्टमर कह रहा है, डोंट यू हैव एक्स्ट्रा फॉर्म, क्या आपके पास कोई एक्स्ट्रा फॉर्म नहीं है? माई सन हैज़ अ फ्रेंड हु हैज़ कंप्लीट नॉलेज इन दिस रिगार्ड। अब देखो, उसने क्या कहा, आपके पास एक्स्ट्रा फॉर्म नहीं है क्या? माई सन हैज़ अ फ्रेंड, मेरा एक लड़का है, मेरे लड़के का एक दोस्त है, हु हैज़ कंप्लीट नॉलेज इन दिस रिगार्ड, उसको इस होम लोन के बारे में बहुत ही अच्छा नॉलेज है, तो आप मुझे फॉर्म का सेट दे दीजिए, मैं उससे नॉलेज लेके और फिलअप करवा लूँगा। तो फिर शर्मा कह रहे, ओह श्योर, हाँ बिल्कुल, हियर इज़ द सेट, ये रहा सेट। अब सेट में होंगे, इट हैज़ 20 फॉर्म्स, इसमें कितने फॉर्म है? 20 फॉर्म है। तो आप अच्छे से भर लीजिएगा, समझ लीजिएगा और वापस आप आ जाइएगा। ठीक है? तो फिर कस्टमर वहाँ से थैंक्स बोल के निकल जाता है। तो ये कॉन्वर्सेशन बहुत ही बढ़िया कॉन्वर्सेशन है। एक यहाँ पे अच्छा सेंटेंस आया है, कभी आप बैंक में जाते हैं, आपको आपके अकाउंट में से आप जब पैसा निकलवा रहे होते हैं तो कभी कभी मतलब छोटे छोटे नोट की गड्डी दे दी जाती है, 10 की हुई है, 20 की हुई है, 50 की हुई है, 100 की हुई है। तो आपको कहना है कि, या फिर आपके 200 की भी हो सकती है, तो आपको कहना है कि कृपया मुझे बड़े नोट दीजिए। बड़े नोट में क्या हुआ, जैसे 500 तो पहले 500, ठीक है, 500 का नोट हुआ। अब 500 का नोट जैसे 1000 का नोट हुआ, तो 1000 का नोट तो बंद हो गया, 2000 की नोट हुआ है। तो ऐसे नोट जो हैं वो बड़े नोट के अंदर आते हैं। तो बड़े नोट को कहते हैं हाई डिनोमिनेशन। क्या बोलते हैं? हाई डिनोमिनेशन। नोट आप जब बैंक की पर्ची भरते हैं उस पर लिखा होता है नोट डिनोमिनेशन। तो डिनोमिनेशन मतलब उसकी एक कैटेगरी होती है। तो हाई डिनोमिनेशन मतलब क्या हो गया? बड़े नोट हो गए। नोट डिनोमिनेशन में हाई डिनोमिनेशन है कि बड़े नोट हो गए। तो अगर आपको बैंक में कहना है कि कृपया मुझे बड़े नोट दीजिए, बड़े नोट मतलब 500 के, 2000 के, ऐसे बड़े नोट चाहिए आपको, तो आपको इंग्लिश में बोलना पड़ेगा, प्लीज़ गिव मी हाई डिनोमिनेशन नोट्स, यानी कि मुझे बड़े नोट दीजिए। एक इसमें ये लाइन भी आई थी, यहाँ से आप देखिए जो अंडरलाइन वाली है, पूरी अंडरलाइन। जब भी आप अकाउंट खोलते हैं तो बैंक वाले आपको बोलते हैं कि आप ऐसे व्यक्ति के यहाँ साइन करवा लीजिए जिसका पहले से इस बैंक में खाता हो। तो वो क्या है, जिसे फॉर्म देते टाइम आपको बोलेगा, हियर इज़ द फॉर्म, प्लीज़ फिल इट अप एंड गेट इट इंट्रोड्यूस्ड बाय अ पर्सन हु ऑलरेडी हैज़ एन अकाउंट विद दिस बैंक। आप ये फॉर्म ले जाइए और आप ऐसे व्यक्ति के साइन करवा लीजिए जिसका पहले से इस बैंक में खाता हो। तो इस क्लास से रिलेटेड आपको कोई भी
प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखिए कि कितनी बार यहाँ पे हैव और हैज़ का यूज़ हुआ है। बहुत सी बार इस पूरे कॉन्वर्सेशन में आप देखिए, ये बहुत सारी ये अंडरलाइन यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, और भी देखो यहाँ पे यूज़ हुआ है, बहुत सारे ये यहाँ पे यूज़ हुआ है। हैज़ और हैव का कितना यूज़ हुआ है, यानी कि इंग्लिश कॉन्वर्सेशन में हैज़ और हैव का हम कितना यूज़ करते हैं। देखिए आप जहाँ जहाँ भी अंडरलाइन कर रखें यानी कि हैव का यूज़ किया है। तो हमने इस पूरे कॉन्वर्सेशन में हैज़ और हैव के यूज़ कहाँ कहाँ हम कर सकते हैं वो पूरा इसमें हमने सीखा है। और ये हैज़ हैव का यूजेस सीखने के लिए आपको जाना पड़ेगा जो पेज नंबर 88 पे जो लेक्चर आपको बताया था वो आपको पढ़ना पड़ेगा। 12 और 13 नंबर का लेक्चर आप ज़रूर देखें, तो उससे आपके सारे कन्फ्यूज़न हैज़ और हैव से रिलेटेड दूर हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।